हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। तो गुरु वंदना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। तो जैसा कि चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। और प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध होता है। बद्ध अर्थात बंधा हुआ होता है। और भगवान स्वयं अर्जुन को बताते हैं कि वे प्रकृति के कौन कौन से गुण हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये 14वें अध्याय का, भगवत गीता के 14वें अध्याय में है प्रकृति के 3 गुण। और इस पर आज चर्चा हम करेंगे। और भगवान आगे ये कहते हैं कि इन 3 गुणों के ज्ञान को प्राप्त करके अनेक ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। और यह ज्ञान सभी ज्ञान योग से सर्वश्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः मुझे विश्वास है कि इन प्रकृति के गुणों के अध्ययन से लाभ हमें भी मिलेगा और जीवन में लाने से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो श्री भगवान आगे कहते हैं 14वें अध्याय का 2रा श्लोक, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। अब इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अर्थात ये तीनों गुणों के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जो स्वभाव है वो भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है और न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय वो विचलित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म मृत्यु के चक्रों से मुक्त हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं जीवात्मा जो है उसका उसका स्वरूप कभी समाप्त नहीं होता। और वैदिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में जाती हैं या पहुंच चुके हैं, वे निरंतर परमेश्वर श्री परब्रह्म के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप समाप्त नहीं होता, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अब दिव्य ज्ञान क्या होता है? जैसे भगवान ने कहा कि इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तो जनरली इस संसार में जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भौतिक ज्ञान है और वो प्रकृति के 3 गुणों से दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। जो 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं रहता वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। इसी तरह कहते हैं कि जो इस ज्ञान को, ये आध्यात्मिक गुण को जब हम उत्पन्न कर लेते हैं तो वो भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि
भगवान आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में 14वें अध्याय के, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। अर्थात संसार की व्याख्या क्या है? जो कुछ भी घटित हो रहा है वह क्षेत्र अर्थात ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है वो क्षेत्र तथा आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। भगवान ही इसको संभव बनाते हैं। और आगे कहते हैं कि महत्तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं वो कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। और परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बिच्छू के अपने अंडे होते हैं जो धान के ढेर से निकलते हैं। तो यह कभी कभी कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं होता। वास्तव में जो अंडे हैं वो मादा बिच्छू ने दिए होते हैं। तो इसी प्रकार से भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। ये जो भौतिक मटेरियल नेचर है ये जीवों के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में वो बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते ऐसे लगते हैं जैसे वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार तरह तरह के शरीर प्राप्त होते हैं जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है और इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो इस तरह से भौतिक मटेरियल नेचर, भौतिक के गुण, प्रकृति के गुण, 3 गुण। आगे हम और भी इस पर चर्चा करेंगे। आज तो ये एक इंट्रोडक्शन था और आगे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।